Welcome back everyone to Procodergy. I hope you all are doing extremely well. In this video, I'll share you some most important question for your RGPV exams about basic civil engineering and mechanics exam. BTU T04 इस सब्जेक्ट का कोड है और मैं आपको सिंपल ही बोल रहा हूँ, यदि आप इस सब्जेक्ट और इस वीडियो को अच्छे से कर लेते हो तो आप नॉट ओनली इस एग्जाम में पास होगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करोगे, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा आने वाले समय में आपका एसजीपी और सीजीपीए मेंटेन करने के लिए। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट लाइक के साथ, सब्सक्राइब के साथ, और इस वीडियो को आपके कॉलेज कम्युनिटी एंड फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो। अब बेसिक सी रिक्वेस्ट ये है कि यदि आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं फर्स्ट ईयर में जो अदर एक्टिविटी में ध्यान देते हैं बट नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिएगा, जहाँ पे आपको बेसिक सिविल के हैंड रिटन नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स मिल रहे होंगे। और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करिएगा, जहाँ पे आप मुझसे पर्सनली डीएम करके आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। तो नोट्स जो होने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। लाइक काउंटर मैप क्या होता है, यूनिट 3 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आना ही आना है एग्जाम्स के अंदर, तो आप उसमें राइट कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट। मैप शोइंग द काउंटर लाइन इज नॉट एज अ काउंटर मैप। काउंटरिंग क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रेसिंग द काउंटर लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड काउंटरिंग। तो ये बहुत ही डिटेल नोट्स हैं जिनका पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना। तो make sure to join. All the links are available in the description box. Let's start the content for this video. तो कंटेंट बड़ा ही सिंपल होगा, पांचों यूनिट को एक एक करके डिस्कस करेंगे, हाई वेटेज टॉपिक्स और क्वेश्चंस को अपन ध्यान में रखेंगे। अब जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि पांचों यूनिट, इसका मतलब क्या है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो पांचों यूनिट से बन के आएगा। तो हर एक यूनिट अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट मार्क्स कैरी करती है। तो जो पांचों यूनिट है वो है बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, सर्वेइंग एंड पोजिशनिंग, यहाँ पे मैपिंग एंड सेंसिंग, फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। तो ये जो पांचों यूनिट है इनमें से कुछ न्यूमेरिकल्स यूनिट भी है, तो प्लीज वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना। पहली यूनिट अपनी थ्योरेटिकल है जो कि आपके लिए 28 मार्क्स का वेटेज गेन करती है। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि ये काफी लेंथी यूनिट है, इसको ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, स्टोन, सीमेंट, ये सारे मटेरियल को आप थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेना। इनके ऊपर मैं टॉपिक शेयर कर रहा हूँ, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं। डिफाइन द वर्केबिलिटी ऑफ अ कंक्रीट एंड डिस्कस द फैक्टर डेट अफेक्ट वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। आप इसको थोड़ा चेंज करके ही पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन सेम ही है, कंसेप्ट आपको सेम लिखने आना है, पूछने का तरीका यहाँ पे अलग है। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन ऑफ क्यूरिंग, ऑल्सो स्टेट द प्रिंसिपल बिहाइंड द क्यूरिंग, या फिर डिफाइन क्यूरिंग। तो ये डिफाइन क्यूरिंग भी आया, तो वहां पे भी आपको प्रिंसिपल्स को राइट करना है, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो यस माय डियर फ्रेंड, दिस टू आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1। अब बात करते हैं अपन यूनिट 2 की, सर्वेइंग एंड पोजिशनिंग के बारे में, ठीक है। तो ये थोड़ी आपकी टिपिकल यूनिट है, इसमें मेजरमेंट, डिस्टेंस, इस तरह के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। कई बार आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो थोड़ा सा इस यूनिट का ओवरव्यू आपको मिलेगा हमारे पीडीएफ और नोट्स के अंदर। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं, व्हाट इज अ सर्वे स्टेशन, वेयर इज द टर्म यूज, ठीक है। इसको बहुत सारे तरीकों से पूछा गया है, तो लोग कितने तरीके हैं इसके पूछने के। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सर्वे स्टेशन, व्हाट आर सर्वे स्टेशंस, हाउ दे सेलेक्ट अ सर्वे स्टेशंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा यूनिट 2 में से। और एक और क्वेश्चन है आपका, इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द थियोडोलाइट विथ अ स्केच, ठीक है। तो ये डायग्राम बेस्ड होता है, इसमें व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ थियोडोलाइट, तो ऐसा करके आ सकता है। तो ये हो गया यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपन यूनिट 3 मैपिंग एंड सेंसिंग के अंदर। तो यूनिट 3 इज वन ऑफ द फंटास्टिक यूनिट, बहुत ही सिंपल यूनिट है। इसमें आप कुछ नहीं पढ़िएगा, सिर्फ यही पढ़ेगा, बिकॉज यही आपसे आज किया जाता है पेपर के अंदर। स्टेट द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, या फिर व्हाट इज अ रिमोट सेंसिंग, ठीक है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है, तो इसको आप मिस बिल्कुल नहीं करिएगा, हर बार ये पेपर में आया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय काउंटर, डिस्क्राइब अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द काउंटर्स, ठीक है। तो ये एक 100% प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन को आने की, मैं तो ऐसा कहूंगा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यूनिट 4 में अपन को पढ़ना है फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको दिख सकता है फोर्सेस के ऊपर, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज अ फोर्स, व्हाट इज अ फॉर्मूला ऑफ फोर्स, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेगा यूनिट 4 में से, वो शॉर्ट नोट के रूप में दिख सकता है, ठीक है। जैसे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 4 फॉलोइंग टर्म्स, यहाँ पे मैग्नेटिक
ऊपर पूछ सकता है, वॉइस नोटेशन पूछ सकता है, बोआस नोटेशन पूछ सकता है, प्लेन टेबल पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ स्टेरेस्केस पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इसी यूनिट का पार्ट है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी बॉस नोटेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ हो कि आप पे कौन से यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब बात करते हैं अपन लास्ट यूनिट, यूनिट 5, जहाँ पे अपन को पढ़ना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो ये थोड़ा सा फंटास्टिक यूनिट है, इस पे टिपिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको ध्यान देना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट काइंड आस्किंग थ्योरम इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिज्म। ठीक है, और जो एक और क्वेश्चन आपका है वो है सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है एक्सप्लेन करो। तो यस, दिस 10 आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग एग्जाम। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट लग रहा हो तो प्लीज कमेंट करिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज एज वेल एज इन अ कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग मी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। यदि कोई भी डाउट है तो आप प्लीज ज्वाइन करिए टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।